सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग ने सारी दुनिया को चौंका के रख दिया, क्योंकि एक महीना पहले सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जिनमें बताया गया था कि सेंटोरस मॉल में आग लग जाएगी। ये तस्वीर बनाकर सैयद साइम ने वायरल की थी। सैयद साइम ने एक और दावा कर दिया है और बताया है कि अब अगली आग किस इमारत में लगेगी। आखिर ये सैयद साइम कौन है जिन्हें पहले ही पता चल जाता है कि किस इमारत में कब आग लगेगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। गुज़िश्ता रोज़ सेंटोरस में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके बारे में आपको मालूमात हम दे चुके हैं। इस वाक़ये से एक माह कबल अगस्त के एंड पे सैयद साइम ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट की जिसमें उसने लिखा कि मैं बोर हो रहा था तो इस वजह से मैंने सेंटोरस को जला दिया, और वो पिक्चर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए बनाई गई थी। हमारे साथ सैयद साइम साहब मौजूद हैं, जो कि इनके ट्वीट को सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा जा रहा है, ये वायरल हो रहे हैं उसको लेकर। इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने कैसे किया, और ये एक प्रेडिक्शन थी, पेशन गोई थी, और वो अब एक माह बाद सच साबित हो गई है। तो इसके बारे में ये क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेंटोरस में एवरीवन इज़ सेफ़, कोई जानी नुकसान वहाँ पे नहीं हुआ, और आई होप आइंदा होगा भी नहीं। दूसरा, जहाँ तक बात है ट्वीट की, वो असल में जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तो वो उस टाइम वो बिल्कुल एक नॉर्मल पोस्ट थी, वो इतनी वायरल नहीं हुई थी, वो मैंने बहुत कैजुअली बनाई थी। और बनाई भी इसलिए थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं फ़िल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूँ और शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस हम लोग करते रहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें हमें मूवीज़ में स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कुछ ना कुछ। जिस तरह के वो आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, किसी में आग लगी हुई है, या फिर जिस तरह कोई मार्वल वगैरह की मूवीज़ हैं। तो क्योंकि अब मेरा काम वैसे ग्राफिक्स पे होता नहीं है, हमारा फिल्म्स पे काम होता है। ग्राफिक्स क्योंकि बिल्कुल एक बेस होती है, ग्राफिक्स से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था और उसको पोस्ट करने के बाद मैं भूल गया था। फिर जब ये वाला वाक़या हुआ था तो जो मेरे करीबी थे, जो मतलब वायरल होने से पहले जिन्होंने देखी थी, उन लोगों ने फिर मुझे अप्रोच किया था। जब मुझे न्यूज़ में आया तो मुझे फ़ौरन से मेरे दोस्तों के मैसेजेस आने शुरू हो गए। और ट्विटर पे भी मेरी कोई इतनी कोई ऐसे स्पेशल एक्टिविटी नहीं है, और बिल्कुल मैं कैजुअल यूज़ करता हूँ, ना ही मेरी ना इतनी ज़्यादा रीट्वीट्स वगैरह होती हैं। तो मैंने वहाँ पे इसी तरह कैजुअल पोस्ट कर दिया और मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे चला गया था, और 3-4 घंटे बाद ही जब मैं आया हूँ तो वो बस नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो गए और वायरल हो गई थी वो। जब आपने ये वाक़या देखा और अपनी पोस्ट को उसके साथ आपने फिर कंपेयर भी किया कि मैं जब ये बना रहा था तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन उसके बाद जब आपको ने ये असल में देखा तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले तो डर भी लगा था कि वह अल्लाह ताला गुमान रखता है और कुछ भी कर सकता है। तो मैंने एक तो एक अल्लाह ताला से शुक्र भी किया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक तरीके से हिदायत भी दी है, और मैंने भी शुक्र किया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद बस सोशल मीडिया पे लोगों ने थोड़ा इसको मीम्स की तरफ ले गए थे, क्योंकि कोई डेथ वगैरह भी ऐसा नहीं हुई थी, तो कोई ऐसी अफसोसनाक बात नहीं चल रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक इंसिडेंट जो इसने ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया है और वो रियल हो गया है, तो बस उन्होंने मीम्स बनानी स्टार्ट कर दी कि आप ऐसा बना दो। तो इस सेंस में कह रहे थे कि मैं जो बनाऊँगा वो रियल हो जाएगा। मतलब ये प्रेडिक्शंस थी, पेशन गोई, लोग इसको पेशन गोई के साथ मिला रहे थे। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। बेसिकली मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल अपना काम कर रहा था, प्रेडिक्शन वाली इसमें कोई बात नहीं थी। वो बाद में कुछ लोगों ने जो उसको रीट्वीट किया और लिखा है ना कि इसकी प्रेडिक्शन ठीक निकली, ये वो, तो वहाँ से फिर वो चीज़ थोड़ी सी ना गलत इंटरप्रेट होनी शुरू हो गई। उसके बाद पेजेस वगैरह ने भी थोड़ा उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों के माइंड में ना कि इमेज बन गया था कि इसने प्रेडिक्ट किया था और इस तरह जो है वो आग लग गई है। अगर ये प्रेडिक्ट नहीं भी था तो इससे पहले भी अगर आपने कोई इस तरह की बिल्डिंग, किसी इमारत की कोई ऐसा ही ग्राफिक बनाई हो और वो सच हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। इसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का किया था जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। तो वो ये था कि दोस्त आपस में मजाक वगैरह भी कर लेते हैं, तो मैंने इसी सेंस में ना अपनी यूनिवर्सिटी को एज एन एग्जांपल लेके मैंने उस पर ये फायर वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो फिर आपकी एक ट्वीट भी आई है जिसमें आप कह रहे हैं कि सेंटोरस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो जल गया। तो अभी आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पर भी आप कर चुके हैं,
तो उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि आपका ट्वीट फिर से वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, वो दोनों ट्वीट्स एक साथ वायरल हुई हैं क्योंकि साथ ही मैंने अपने यूनिवर्सिटी का जो था बीच में रिलेट किया हुआ था। तो फिर जब लोग मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो सेंटोरस वाली और वो दूसरी वाली जो पिक्चर थी यूनिवर्सिटी वाली, वो साथ साथ थी, तो वो एक साथ वायरल हुई हैं दोनों चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे, आगे भी मुस्तकबिल में कोई आप ऐसे ग्राफिक्स बनाएंगे या अब आप रुक जाएंगे इस वाक़ये के बाद? नहीं, मैं तो अपने प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री में यही काम है ना। मतलब मैं लाइक सेंटोरस को कोई हेट नहीं कर रहा या फिर कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। इट वाज जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। जिस तरह मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, मतलब कुछ लोगों का ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया है, मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिल रहा था। तो शायद उन लोगों ने पढ़ा नहीं था, क्योंकि जब मैं इस तरह की कोई ट्वीट करता हूँ तो मैं नीचे प्रॉपर मेंशन करता हूँ कि दिस वाज एक्सपेरिमेंटल। ये पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से कह लें आप इसको, या फिर अपनी फ़िल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से कह लें, मैंने उसी पर्सपेक्टिव से बनाया था। तो मतलब वो प्रेडिक्शन पेशन गोई ऐसी कोई बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो असल में स्टार्ट में ही किसी ने मिसलीड कर दिया होगा। इसमें प्रेडिक्शन वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, ये कि बाद में जब लोगों ने मीम्स बनानी स्टार्ट की थी तो बीच में मैं भी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ चल रही है, दोस्त आपस में कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो बस वही हंसी मजाक चल रहा था उसके बाद। सैम साहब, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, जब ये पोस्ट वायरल हो गई तो उसके बाद फिर भी लोग कुछ सोचते तो हैं, तो ज़िली इंतज़ामिया ने, किसी इदारे ने या सेंटोरस की इंतज़ामिया की जानिब से आपसे रब्ता किया गया कि आपने ऐसी क्यों पोस्ट बनाई थी? कोई ऐसी बात अभी तक पेश आई है या नहीं आपके साथ? नहीं, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फील्ड का काम कर रहा था। तो हमारी फील्ड में तो इसको एज अ आर्ट ही कंसिडर करते हैं। तो बाहर के आप हॉलीवुड की एग्जांपल ले लें तो वहाँ मूवीज़ में वो लोग इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स बना रहे होते हैं, वहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो जैसे वहाँ पे चल रहा है, मैंने उसको उसी परसेप्शन से मैंने भी सोचा था, तो मुझसे कांटेक्ट वगैरह किसी ने नहीं किया।